परिवारवाद और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी न्यायपालिका को लेकर जगदीप धनखड़ ने ऐसा क्या कहा कि बवाल हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से अधजले नोट और 15 करोड़ कैश मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की और न ही कार्रवाई को आगे बढ़ाया। इस मामले को लेकर मुख्य न्यायाधीश ने ना तो कोई आधिकारिक बयान जारी किया और ना ही इसको लेकर कोई सफाई दी। इस पूरे मामले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक कमेटी तो बनाई है, लेकिन उसके लिए कोई टाइमलाइन जारी नहीं की है। जगदीप धनखड़ के मुताबिक न्यायपालिका सुपर संसद बनकर काम कर रही है और वह राष्ट्रपति तक तो निर्देश दे रही है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, उसका कर्तव्य संविधान की रक्षा करना है। वर्तमान समय में देश की ऐसी हालत हो गई है कि न्यायपालिका परिवारवाद की भेंट चढ़ चुकी है। न्याय कुछ परिवारों तक सीमित होकर हो गया है। कोर्ट में जो नए जज बन रहे हैं वह भी परिवारवाद से प्रभावित बन रहे हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद देश की न्यायपालिका पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। जज के घर से फटे नोट और 15 करोड़ कैश मिलना भ्रष्टाचार का खुला सबूत है और फिर उस पर कोई कार्रवाई न होना बेहद दुखद घटना है। न्याय की मूर्ति पर बंधी पट्टी अपराधी जजों को देख ही नहीं पा रही है। लोकतांत्रिक देश की मर्यादा में जज को निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए ताकि न्यायपालिका की गरिमा भी सुरक्षित रहे। जगदीप धनखड़ कहते हैं कि सुपर संसद की तरह काम कर रही है। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने वाले कानून लगातार न्यायपालिका अटका रही है। कार्यपालिका के काम को इस तरह बाधित करना लोकतंत्र के लिए घातक है। न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन इस तरह से देश के नए कानून और कार्यपालिका के कार्य को अटकाना ठीक नहीं है। परिवारवाद की भेंट चढ़ चुकी न्यायपालिका इस देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। देश में कॉलेजियम प्रणाली से न्यायपालिका संचालित होती है। इसमें अधिकतर वही लोग न्यायाधीश बन पाते हैं जिनके परिवार में कोई वकील या जज होता है। इस व्यवस्था को रोककर सामान्य लोगों को न्यायाधीश बनाने के लिए सरकार ने पैरवी की, लेकिन कोर्ट ने दखल करते हुए इस पर रोक लगा दी। यह दिखाता है कि सरकार पूरी तरह से न्यायालयों में होने वाले भ्रष्टाचार को लेकर सख्त है, लेकिन कोर्ट सुपर संसद बनकर सरकार को कमजोर करना चाहती है। सरकार लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से पास करती है, लेकिन कोर्ट उसे अटका देता है। देश के चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा पास किए गए कानूनों को इस तरह से बात बेबात रोकना लोकतंत्र को कमजोर करता है। वक्फ कानून को लेकर भी यही हाल है। संसद ने तो कानून को बहुमत के साथ पास कर दिया, लेकिन न्यायपालिका ने रोक दिया है। एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। न्यायपालिका का बिगड़ा स्वरूप केवल कार्यपालिका को कमजोर नहीं करता, बल्कि नागरिकों के हितों को भी प्रभावित करता है।